नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में रौतिया समाज के लोगों की जमीन को अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले को लेकर लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत छतरपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात किए और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। छतरपुर गांव में पहुंचकर मृतक महीनाथ रौतिया के परिजनों से मिलकर जमीन खरीद बिक्री मामले की जानकारी ली और कहा कि यह एक गंभीर मामला है। जांच के दौरान पता चल रहा है कि छतरपुर समेत मुख्यालय से सटे कई गांव के लोगों की जमीन अवैध रूप से हड़प ली गई है, जो काफी चिंता का विषय है। उन्होंने भी सांसद से मिलकर अपनी परेशानियों को उनके समक्ष रखा। सुदर्शन भगत ने कहा कि ग्रामीणों की पैतृक जमीन उनका स्वाभिमान होती है। सीधे सीधे ग्रामीणों को लक्ष्य बनाकर सुनियोजित साजिश के तहत प्रशासन की मिली भगत से राज्य सरकार की शव पर किए जा रहे षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संसद से लेकर सड़क तक मैं रौतिया समाज के साथ खड़ा हूँ। गांव वालों के साथ परिजनों को न्याय मिले, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करने को तैयार हूँ। उन्होंने बताया कि इस मामले में गुमला उपायुक्त से बात हुई है, उन्हें उपायुक्तों को कार्रवाई के लिए भी कहा है। इस अवसर पर रौतिया समाज की केंद्रीय कमेटी तथा रौतिया समाज प्रखंड अध्यक्ष समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। पता लागल तो मार के बीत दिलाई, गोरू चरा गंज ले गए। हाँ, ठोक के ले गए। रोतिया हाँ मिलल रहे और मालू कहन से हो रहे वह गोरू छुड़वालक के लेके गेलक से बता दो नाम और पिछोलिया तेकर ईश्वर तेकर भूले जाल राजू की का नाम रहे। 3-4 जन मिल रहे तो के ले गए। यह पात्रा बट से गाड़ी में बैठे के और मार के बीक दिल। मर पुतौ रहे से बालक छुआ रहे इतना बड़ा नहीं रहे तो वो बेटा के खोज के पुतौ के देखो और 2 माँ बेटा रही 3 माई छुआ एखन 2 गो बन नाती बन है उमन के सहायता करू रे बन। तो का सहयोग मिलक प्रशासन बट से पुलिस माने कुछ कर ले लेकिन सरकार मत कुछ कर ले नहीं कर ले कोई कुछ नहीं कर ले। हाँ आज बीच में एक दुखद घटना घटी आज से 2-3 दिन पहले। एक महीनाथ रौतिया की उसकी जो मृत्यु होती है और मृत्यु के कारण में जो विषय आ रही है कि भूमि का मसला था, भूमि का मामला था। और आज इस दुखद समाचार को सुनकर मैं आज की इस रौतिया समाज की छतरपुर की इस बैठक में मैं आया और मुझे जैसी जानकारी मिली हमने यहाँ के उपायुक्त महोदय को हमने इस घटना के संदर्भ में हमने बात की, हमने पूछा मामला किस प्रकार का है और जिला प्रशासन के तरफ से भी इस घटना प्रसंग को लेकर एक जांच कमेटी 3 सदस्यीय जांच कमेटी जिला स्तर के पदाधिकारियों की बनी है। और आज भी हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय लोकल इस अंचल के अंचलाधिकारी और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं। हमारी सीधी बातचीत हुई है इन समस्याओं को लेकर और खास करके जिन बिचौलियों के तरफ से या जो भी विभिन्न प्रकार के जो विषय जमीन से संबंधित जो भी विषय आ रहे हैं उन सारे विषयों पर और इनके मृत्यु के या जो भी कारण हो सकते हैं उन सारे कारण उन सारे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है और प्रशासनिक स्तर पर निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषीदार होंगे जांच के उपरांत जो भी मामला उभर कर आएगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कठोर से कार्रवाई ऐसे लोगों पर होगी। इसकी जड़ें में जाएंगे तो सन 2001-2 से हम देखे हैं पूरा। हम पिछले 1 सप्ताह से जब से ये घटना घटी 17 तारीख को तब से हम और वीडियो साहब पूरा देख रहे हैं कि मामला आखिर कहां से ये उद्भेदन हुआ है और यहां तक क्यों पहुंचा। तो सर हम सर के मंच के माध्यम से बताना चाहेंगे कि महीनाथ रौतिया का पिछले सर 10 महीना से जब से मैं कार्यभार संभाला हूँ तब से सर महीनाथ रौतिया से संबंधित खाता प्लॉट का एक भी मोटेशन हम नहीं किए हैं सर। ये हम अभी मौखिक बोल रहे हैं लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है सर, क्योंकि अब रेवेन्यू के जो भी काम होते हैं वो सभी ऑनलाइन होते हैं।
तो अभी हम लोग कुलदीप को भी बुलाए थे, राजेश रंजीत से भी बात किए हैं कि आखिर कौन व्यक्ति है जो महिनाथ रौतिया के वंशज या उनके प्लॉट को लिखा लिया है। मतलब सर या तो एग्रीमेंट हुआ होगा या तो रजिस्ट्री। लेकिन सर 1 दिसंबर 2022 से अगर कोई रजिस्ट्री होता है तो वो स्वतः संबंधित अंचलाधिकारी के लॉगिन में आ जाता है सर। तो हम वो चेक किए हैं तो महिनाथ रौतिया का कोई भी बिक्री पट्टा मेरे लॉगिन में नहीं आया है। तो हम इस मंच से अश्योर करते हैं कि पिछले 8 से 10 महीना में महिनाथ रौतिया से संबंधित एक भी रजिस्टर्ड डीड नहीं आया है सर। इनकी मृत्यु का जो भी कारण रहा हो सर, ये दुखद बात है। अभी हम लोग इनके परिवार को राशन कार्ड बना दे रहे हैं सर, और इनके जो 2 बच्चे हैं उनको हम लोग आवासीय विद्यालय में एडमिशन करा दे रहे हैं। क्योंकि भैरवनाथ रौतिया थे इस पूरे महिनाथ रौतिया के वंशज। हाँ, तो सब जो महिनाथ रौतिया लोग 3 भाई होते हैं सर, तो जिसमें से तीनों भाई का सम्मिलात जमीन है 38 एकड़ 38.5 जिसमें। अगर महिनाथ रौतिया की बात करें तो अभी भी उनका अगर हम बंटवारा भी करते हैं तो 13 एकड़ जमीन अभी भी इनका है सर। तो हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि भूमिहीन है, 13 एकड़ जमीन है। दूसरा मामला सर चैनपुर का है, जो 2020 अक्टूबर महीना में खदरा रौतिया के वंशज में आते हैं टहनू और महनू रौतिया सर। तो उन लोगों ने पिटीशन डाला प्रसाद रौतिया के खिलाफ DCLR कोर्ट चैनपुर में अक्टूबर 2020 में सर। ये 2002 ईस्वी में लगभग 6 एकड़ जमीन उस सम्मिलात जमीन से बंटवारा करके अपना उत्तराधिकार करा लिए थे। तो उस समय न्यायालय से जो हमें सूचना मिली है कि वंश वृक्ष में टहनू और महनू को नहीं दिखाया गया था, तो उसी के खिलाफ में टहनू महनू कोर्ट गए। अब कोर्ट गए कि कोर्ट ले जाया गया सर, ये तो जांच का विषय है। 1 साल से सीओ साहब कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी प्रोबेशन में है, ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो उसमें ये कितने बार खाता नंबर 100 का प्रसाद रवतिया से संबंधित और अन्य रवतियों से बहुत सारा पट्टा मेरे पास में आया। हाल में एक दिलीप था उसका आया, कोई उमा देवी था उसका, सबको हमने रद्द कर दिया एक सिरे से। रद्द होते होते जब रद्द हो गया लगातार आया, लगातार हम रद्द करते चले गए, क्योंकि हम स्थलित जांच किए, जान रहे थे कि भाई क्या गलती हुआ है, जमीन लुटा जा रहा है। उसके बाद इस बीच में क्या हुआ कि लोगों ने फिर जब ये सीओ साहब ने काम शुरू किया, प्रशिक्षण लेना शुरू किया, तो कुछ लोग गुमराह करके फिर LRDC के यहाँ जो अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ थे उनके यहाँ लोग चले गए अपील में, और वहाँ से फिर जैसे तैसे करा करके वो जो है सो फिर हमारे ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया कि सीओ ने गलत ऑर्डर पास किया था, ये ज़मीन सही में जो खरीदा उसको मोटेशन कर दिया गया, तो वो करा दिया गया। लेकिन ये बात संज्ञान में आ गया है। उस दिन हम लोग रात में DC सर बोले कि अभी सीओ साहब को थोड़ा देखिए, क्योंकि वो प्रोबेशन में आप सीनियर वहाँ पे हैं, कार्य का अनुभव है। तो हम लोग जितना इधर लगभग 10-12 मोटेशन स्वीकृत हुआ है, उसको हम लोग उसी 17 तारीख को रात में ही DC सर को लिख दिए निरस्त करने के लिए, इसको विलोपित करने की प्रक्रिया किया जाए, और उसको हम लोग ऑनलाइन भी कर दिए हैं। और उसमें टेंशन जरा सा भी नहीं लेना है, उसको जिस अवस्था में जो ज़मीन था उसको वापस करा रहे हैं, और बिचौलियों पे भी FIR होगा। और जो हमारे बीच में अभी नहीं है, जो मृतक हो गए, उनको ये जानकारी भी नहीं है कि, क्योंकि इतने सीधे साधे ही लोग, जानकारी भी नहीं मेरे पास कितना ज़मीन है, इनको चिंता हो रहा है भूमिहीन हो गए। लेकिन इनके पास में आज की तिथि में बेचने के बाद आज की तिथि में 14 एकड़ ज़मीन लगभग है। तो बिचौलिया लोग पीछे पड़ता है किसका कितना ज़मीन है। तो हम आपसे भी कहना है कि कभी भी जो भी समाज के लोग हैं सक्रियता निभाइए, जहाँ तहाँ दस्तखत मत कीजिए। आप लोग को ले जाता है, जहाँ तहाँ दस्तखत करते हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ खड़े हो जाते हैं। फिर आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, विज्ञान वरदान अभिशाप दोनों है, तो ऑनलाइन में चला आता है, संजोग से मोटेशन हो जा रहा है। तो हम लोग सक्रियता निभा रहे हैं, और जो ये दलाल जो है हम लोग तो पूर्व से उसको चिन्हित करके एक बार जेल भी भेजे हैं, तो उसके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, उसको FIR करेंगे और निश्चित ही जेल जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा नशा पान से भी दूर रहिए, और आपके पास इतनी ज़मीन है कि आप राजा की तरह जी सकते हैं। अपने अधिकार को पहचानिए, जहाँ तहाँ दस्तखत मत कीजिए। कोई किसी को पकड़ के 1 महीना रख लिया, ये भी बात यहाँ पे आई है। 1 महीना एक रैयत को पकड़ के घर में रखा और जमीन लिखवा रहा है, और बहुत लोग क्या किया, एग्रीमेंट करा ले रहा है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे वो कागज बना कर रख रहा है। ये चैनपुर के छतरपुर गांव में हम लोग आए, और जो घटना यहाँ पर घटा है महिनाथ सिंह के साथ में, वो का बहुत निंदनीय है। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ।
और समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो हमारा रोतिया जाति का जमीन को जमीन दलालों के माध्यम से लूटा जा रहा है, ये अब हम लोग जाग चुके हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का समाज के साथ में अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, जमीन को लूटा जा रहा है। ये लूट जो मची है दलालों के माध्यम से, ये हम अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग एक आंदोलन के रूप में ले चुके हैं और जब तक यहाँ का जो माफिया लोगों के द्वारा जमीन हड़पा गया है, जमीन को लूटा गया है, वो जमीन जब तक वापस नहीं मिलता है तब तक हम आंदोलन करेंगे। जमीन माफिया के द्वारा हमारा समाज के प्रतिनिधि को, समाज के लोगों को धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो हम लोगों पर, हमारा समाज के लोगों पर धमका रहे हैं, गोली मारने का, मर्डर करने का, ये सब धमकी जो आ रहा है। लेकिन आज हम यहाँ एकत्रित होके हम एकदम निश्चित रूप से वो माफिया लोग को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम रोतिया जाति न गोली से डरेंगे न केस से डरेंगे। काहे कि जब हमारा समाज अगुवाई करते हुए, एक जागरूक होते हुए जब एक सड़क पर उतर रहा है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए कभी एसपी यहाँ दे रहा है, डीसी यहाँ दे रहा है, लेकिन उस कार्रवाई से, उस धमकी से, उस बंदर घुड़की से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो समाज है अब जाग चुका है और जो महीनाथ सिंह के साथ है जो घटना घटा है उसके लिए हमें खेद है और मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं कहना चाहूँगा आप लोग प्रेस के माध्यम से कि वो हमारे समाज के साथ जो शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, वो बंद करें। वी टाइम न्यूज़ के लिए चैनपुर गुमला झारखंड से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।